चरणों में मस्तक झुका के सलाम और प्रणाम करता हूँ। जो मेरे हमवर हैं उनको भी सलाम और प्रणाम करता हूँ। और सच बात यह है, मैं भारतवासी हूँ और मेरे भारतवासी को अगर कहीं दर्द हो तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं। मैं धर्म की, जात की राजनीति नहीं करता। मैं अपने जन्म जन्म के कर्ज उतारने के लिए ये सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह भी जानता हूँ, मैं परमात्मा को भी जानता हूँ, कोई अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन कहते हैं ना, जब घर बड़ा होता है तो दरवाजे 4 लगाए जाते हैं, घर छोटा हो तो दरवाजे 2 लगाए जाते हैं। तो जानना तो वही है, अगर एक ही दरवाजा रह जाएगा तो ये आत्मा चित्ते वही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए धर्म के दरवाजे लगाए जाते हैं, जानना वही है। और जो जैसा करेगा वो जरूर भोगेगा, वो नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं किसी भी पार्टी में हूं, पर मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानियों को दर्द नहीं होने दूंगा तब तक मैं जिंदा हूं। बाकी राजनीति है, क्योंकि नैयम भाई, एक नैयम भाई मुझे बीच में छोड़ गया, जो मेरे गोप के भाई हैं, उनसे ज्यादा मैं उसको भाई मानता था। लेकिन भाई का भी अगर कहीं कोई स्वार्थ अटक जाता है ना, तो भाई भाई को ही छोड़ता। अगर मेरे ख्याल तो आया हुआ है हमारा कोई खबर भी आई थी मेरे पास नैयम भाई की, आप में से कुछ लोग जानते भी मुझे, पार्टी लाल बाड़े मंगलौर से है, और वो मेरे साथ जब से है, जब मैं साथ में आया था, और वो जहां भी मैं गया वहीं गया हो, दुख में भी और सुख में भी साथ रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नसीब में कुछ नहीं होता है ना तो गड़बड़ होती है। अभी जब मुझे खबर आई कि आप फोन कर लो नैयम भाई को, मैं कहता हूं अब फोन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नैयम भाई ये गलती नहीं करते तो मंगलौर का विधायक नैयम भाई होते, क्योंकि उसकी अपनी मोहल्ले की, घर परिवार की 250-300 वोट है, और मैं हारा 200 वाले से, तो वही हारा ना। रही बात मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये इसलिए नहीं कह रहा तो मुझे वोट दे। मैं नहीं करना चाहता तो मैं उसी में बढ़ जाता, लेकिन मैंने कहा मेरी पार्टी और मैं बेईमान नहीं है, और ना मैं अपनी पार्टी को दाग लगने दूंगा, क्योंकि कल जो कोई कहेगा कि इनकी सरकार थी ऐसा क्यों किया, मैं कि ऐसे मेरी सिर्फ नहीं चली। और जब मालिक मुझे इतनी वोटों से हराते हैं तो कोई ना कोई राज होगा, उसमें कोई बात होगी, 200 वोट की कोई बात ही। जो नीति भेजते हैं, क्या देखते हैं कि हिंदू
सबकी आती है। विकलांग की भेजते हैं, वृद्धा पेंशन भेजते हैं, जितनी भी आते हैं हिंदू मुसलमानों की सबकी आती है। अपने दिल में से बयान निकाल दो, भारतीय जनता पार्टी को बल्कि करतार सिंह भड़ाना की वोट दो। सीधे सज्जन आदमी है, मेरे दिल से खुदा से दुआ है कि अब की बार मेरा पार होगा। जिंदाबाद करतार सिंह भड़ाना, करतार सिंह भड़ाना, करतार सिंह भड़ाना। नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं समर्थ डीडी न्यूज चैनल और इस समय मौजूद हैं नारसन कला में और ये जगह करतार सिंह भड़ाना जी का कैंप कार्यालय। यहाँ पर जो है आज मुस्लिम समुदाय के बहुत से क्षेत्रवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है नए वर्ष के ऊपर। तो हम जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार पार्टी के ऊपर करतार सिंह भड़ाना जी के ऊपर विश्वास किया। किसी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, किसी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग ली और किसी ने बसपा पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइनिंग ली। तो इसी कड़ी में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं लहबोली रहता हूँ। तो लहबोली से यानी कि आपने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? पहली बार ज्वाइन करा भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आपने सोचकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? भाई, भड़ाना जी के अच्छाई को और उनकी भलाई को मैं बहुत तारीफ इनकी सुनता रहता था और मैंने पहले भी चैनल वालों को ये अपना वो दिया कि मेरे भाई ने, बड़े भाई ने ज्वाइन करी थी भारतीय जनता पार्टी। उनका स्वर्गवास हो गया है अभी से 1 महीना पहले और उन्हीं के कहे से मैंने भारतीय जनता पार्टी और करतार सिंह भड़ाना जी की अच्छाई देखते हुए, भलाई देखते हुए ये करा कि किसी किस्म का इन्हें कोई लालच नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। हम पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, पार्टी में भी थोड़ा सा हमारे मनों में भेदभाव, मन मुटाव जो है हमारे ही दिलों में है कि ये हिंदू समाज की पार्टी है, बस भाजपा पार्टी। 80 करोड़ जनता को जो है मोदी जी राशन दे रहे हैं देश की, लेकिन उसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोग हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वो भी छोड़ो जी, सारी जितनी योजनाएं हैं भाई, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, किसान सम्मान योजना की योजना है, ये बहुत से ऐसी चीजें, कोई भेदभाव नहीं करा। ये थोड़ी सी राजनीति हमारे मनों में है भाई, भारतीय जनता पार्टी है वो अन्य, भारतीय जनता पार्टी में कोई बुराई नहीं है, ना किसी को कोई देश से निकाल रहा ना कोई बोल। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम सोनू सांसिया। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपने भी ज्वाइन की है? नहीं, मैं तो पहले से ऑलरेडी जिला उपाध्यक्ष हूँ भाजपा। पहले से? जी हाँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा कुर्बान मलिक। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं लहबोली गाँव से। अच्छा, लहबोली, यानी कि आपने भारतीय जनता पार्टी आज बीजेपी ज्वाइन की है, पहली दफा की है या पहले से भी आप थे? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ बीडीसी लहबोली से और मेरे संग में आज मेरे 50-60 लोगों ने, गांव के मेरे लोगों ने मेरे संग आकर बीजेपी ज्वाइन की है करतार सिंह भड़ाना जी के कार्यालय पर। ऐसा मानने को आता है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय का अगेंस्ट है पार्टी, तो कुछ ऐसा तो आपके दिमाग में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अल्पसंख्यक के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा क्या है मामला कि हम लोगों को, जो लोग हैं उनको भकाया जाता है कि ये मुसलमानों को आपको ख़त्म कर देगी, मुसलमानों को यहाँ से निकाल देगी, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों को जानकारी है, वो ऐसा समझते नहीं हैं और लाभ भी उठाते हैं पार्टी से। असल में क्या, पार्टी के बहुत सारे कार्य हैं जिनसे लाभ मिलता है। अब क्या है, योजनाएं तो लगभग सबको मिलती हैं। असल में कई चीज़ें पहले हमने देखने को मिला था कि एक बैंक का छोटा सा मामला ले लीजिए, हम लोग अकाउंट खुलवाने जाते थे तो उस समय भी हम लोगों को कोई ना कोई गारंटर चाहता था अकाउंट खोलने के लिए भी। आज ये व्यवस्था मोदी जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, कोई गारंटर की जरूरत नहीं। और यहाँ तक हो गया कि आप 20 से 25 लाख रुपए तक अगर लोन भी बैंक से ले रहे हैं तो पीएमजी वाला और एमएसवाई जो मुख्यमंत्री योजना के तहत है, उसमें 20-25 लाख रुपए में भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें सरकार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गारंटी लगी है। तो ये योजना सबके लिए है, इससे सब लाभार्थी हो रहे हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो, वो किसी का वो नहीं देख रहे कि भाई ये मुस्लिम है इसको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को क्या भड़काया जाता है, भड़काया इसलिए जाता है कि भाई इनसे दूर रहो,
हम इनको काट देंगे, नहीं तो ये तुम्हें काट देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ऐसी स्थिति। जबकि हमारा मानना यह है कि जो लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनका मानना यह है, अगर हम लोग बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो बीजेपी हमारा सम्मान भी करेगी और हम बीजेपी में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि अगर हम बीजेपी में चले जाए तो कांग्रेस का नुकसान होता है, क्योंकि हम लोगों को तो कांग्रेस में गिना जाता है, बीजेपी में कोई गिनता ही नहीं है। इस बार जो है, पिछली बार हमारे लैबोली में अच्छा खासा मुस्लिम समाज ने बीजेपी को वोट दिया था, तो इस बार लगभग मान के चल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और बीजेपी को वोट देंगे। सर, मेन बात ये है कि आज लगभग कितने गांव के लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया और कितने लोगों ने किया? जी, बीजेपी के मेरे लगभग 60 परिवार हैं ऐसे जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। एक ही गांव के लोग हैं? एक ही गांव के लोग हैं, लैबोली के लोग हैं। जो कुछ लोग कांग्रेस से आए हैं, कुछ लोग बसपा में थे, वो बसपा से आए हैं, तो सबने इकट्ठा आकर करतार सिंह भड़ाना जी के यहाँ बीजेपी ज्वाइन की है और बहुत जल्दी ही इन लोगों को सदस्यता दिलवाई जाएगी और माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से इन लोगों को सदस्यता दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के बेस पर किया या भड़ाना जी को देखकर आपने पार्टी ज्वाइन की? क्या है, भड़ाना जी हमारे कैंडिडेट हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग भी पार्टी के सिपाही हैं। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि भाई भड़ाना जी के, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं। तो हम लोगों ने बीजेपी को देखते हुए इन लोगों को अपने साथ लेकर और इनको ज्वाइनिंग कराई। आज विकास कार्य को लेके कुछ पैसे का आज यानी कि घोषणा भी की भड़ाना जी ने, कुछ अमाउंट की घोषणा की है, अपने पैसे से अपने खर्च से जो है विकास कार्य करा रहे हैं भड़ाना जी, क्या कहना है? इसमें क्या है, माननीय मंत्री जी से जो हमारे भड़ाना जी हैं, मैंने आग्रह किया था कि वो लगभग क्षेत्र के कुछ लोग गांव में जो मंगलौर विधानसभा में पढ़ते हैं लगातार कार्य करा रहे हैं। तो अभी मेरे गांव का बचा था, तो मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था कि मेरे गांव में भी आप कुछ ना कुछ विकास कराएं और जो भी हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो माननीय मंत्री जी ने मेरे आग्रह पर 15 लाख रुपए गाँव लैबोली को दिए हैं। वो उन्होंने कहा कि आप जो चाहे काम करा सकते हो, और कुछ कार्य ऐसे हैं मेरे यहाँ पड़े हैं, जो पंचायत घर, वो बरात घर बनना है, कुछ जूनियर स्कूल बनना है, पशु चिकित्सा है और जच्चा बच्चा केंद्र है। तो हमारा गांव लैबोली इस सभी चीज़ों से वंचित है और मैं चाहता हूं, आपके माध्यम से भी चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी से भी चाहता हूं कि इस चीज़ को हमारे गांव को ध्यान में रखते हुए ये हमारी सुविधाएं, हमें सुविधाएं दी जाए।